हेलो एवरीवन, दिस इज सुखविंदर सिंह। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की हमारी वीडियो है अपने नेक्स्ट मॉडल्स वर्ड्स पे, जो है मे बी, माइट बी, मस्ट बी। इन द लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ जो वर्ड्स शेयर किए थे मॉडल्स के, दोज वर मे, माइट, मस्ट। पर यहाँ पे इनके साथ अब बी आ रहा है। मतलब अब ये जो वर्ड्स है प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इनके रिगार्डिंग मैं आपके साथ आज डिटेल में नॉलेज शेयर करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First word is maybe. The second one is might be. यहाँ पे जो वर्ड maybe है, इसका मीन है कि मैक्सिमम chances of probability। और सेकंड वर्ड है might be। might be का मीन है मिनिमम chances of probability। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था मे माइट, कि मे का मतलब होता है कि मैक्सिमम चांसेस ऑफ पॉसिबिलिटी, और माइट का मीन होता है कि मिनिमम चांसेस ऑफ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे बी वर्ड जो इनके साथ लग गया है, बी वर्ड जो इनके साथ आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे जो मैक्सिमम चांसेस है वो प्रोबेबिलिटी के और मिनिमम चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आ रहे हैं। क्योंकि बी वर्ड होता ही है प्रोबेबिलिटी को दर्शाने के लिए, भी लाइक कुछ होने के आसार। तो वहां पे वर्ड बी का यूज होता है। जैसे वर्ड आ गया विल बी, कैन बी, शुड बी, जैसे यहाँ पे ये तीन मोडल वर्ड्स मैंने नीचे लिखे हैं। इनको लिखने का मेरा रीजन ये है कि जो ये मे बी है, माइट बी है, ये इन थ्री वर्ड से, इन थ्री डिफरेंट मोडल वर्ड्स जो मैंने नीचे लिखे हैं, इनसे क्लैश करते हैं। लाइक जैसे एग्जांपल में ले लीजिए कि वो शायद वहां होगा, ही मे बी देयर। अगर मैक्सिमम चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी है तो हम कहेंगे कि ही मे बी देयर। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है कि वो शायद वहां होगा, गा गे की, तो कहना तो चाहिए भी लाइक यहाँ पे विल भी आना चाहिए। तो उसकी जगह आ रहा है मे बी, क्योंकि हम शायद कह रहे हैं कि शायद वो वहां होगा। तो शायद बोल के हम ये यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम या मिनिमम चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी है उसे हम शो कर रहे हैं यहाँ पे, ना कि हम यहाँ पे विल बी की फॉर्म यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वर्ड आया हमारा यहाँ पे कैन बी। अब कैन बी पे एग्जांपल ले लीजिए कि मे बी और माइट बी ये कैन बी के साथ कैसे क्लैश होते हैं, या इन अदर वर्ड्स इफ आई से ये इसे कैन बी को कैसे रिप्लेस करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से एक सेंटेंस ले लीजिए, वो आज हमारे शहर शायद हो सकते हैं, या इन अदर वर्ड मैं कहूं कि वो शायद आज हमारे शहर हो सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का अर्थ आएगा कि दे माइट बी या मे बी इन अवर सिटी टुडे। तो यहाँ पे कैन बी जो है मे बी और माइट बी के साथ क्लैश हो रहा है, लेकिन मे बी माइट बी जो ये वर्ड्स हैं ये दूसरे मोडल वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं सेंटेंसेस से। ये घर शायद दोबारा पेंट हो सकता है, वो कार शायद अगले महीने लॉन्च हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे मैं कहूं कि दिस हाउस कैन बी पेंटेड अगेन, या जो मैंने सेकंड सेंटेंस बोला था कि दिस कार मे बी लॉन्च्ड नेक्स्ट मंथ। सो बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, सो इसलिए लॉन्च्ड आया, पेंटेड आया, पेंट नहीं आया, लॉन्च नहीं आया वर्ड। सो यहाँ पे सेकंड क्लियरेंस मिली आपको
कि मे बी और माइट बी कैन बी को कैसे सेंटेंस में रिप्लेस कर रहे हैं। सो यहाँ पे अब थर्ड सेंटेंस आया शुड बी। जैसे शुड बी को हम कहते हैं होना चाहिए, होनी चाहिए, होने चाहिए। जो हिंदी में ये साउंड निकलते हैं शुड बी के, जो सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। जैसे शुड बी को कह लीजिए कि ये एडवाइस होती है, वैसे एडवाइस मतलब एक प्रोबेबिलिटी फॉर्म में होती है। तो इसका सेंटेंस आप देख लीजिए। जैसे शुड बी के रिलेटेड आप एग्जांपल ले लीजिए कि मे बी माइट बी शुड बी को कैसे रिप्लेस करते हैं सेंटेंस में। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, फर्स्ट मैं जो सेंटेंस बोलूंगा वो शुड बी को लेके बोलूंगा, वहां पे मैं मे बी माइट बी को इनकलकेट नहीं करूंगा, पहले शुड बी पे। तुम्हें वहां होना चाहिए, यू शुड बी देयर। तो यहाँ पे अगर मैं मे बी और माइट बी को लेके आऊं सेंटेंस में, जो शुड बी को रिप्लेस कर देंगे। सो वहां पे एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए कि तुम्हें शायद वहां होना चाहिए, यू मे बी और माइट बी देयर। तो यहाँ पे शुड बी को मे बी या माइट बी से रिप्लेस हो गया। क्योंकि ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी या मिनिमम चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी शो हो रही है, ना कि हम सिर्फ विल बी, कैन बी और शुड बी को यहाँ पे शो कर रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी और मिनिमम चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी को शो किया जा रहा है। इसलिए विल बी, कैन बी, शुड बी इन दो वर्ड से रिप्लेस हो रहे हैं। या अदर वर्ड्स आप कह लीजिए कि विल बी, कैन बी, शुड बी जो है मे बी और माइट बी वर्ड्स के साथ सेंटेंस में रिप्लेस हो रहे हैं। इनकी जगह ये दो वर्ड्स ले रहे हैं, मे बी और माइट बी। ये तो पहले मैंने बताया कि विल बी, कैन बी या शुड बी है, इनको कैसे रिप्लेस करते हैं सेंटेंस में। लेकिन मे बी और माइट बी का अलग से भी यूज होता है, ये नहीं कि इनके साथ क्लैश ही करेंगे तो ही मतलब मे बी और माइट बी आएंगे, ये अकेले भी यूज होते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, वो शायद अपने घर पर हो, ही मे बी एट हिज हाउस, या फिर ही माइट बी एट हिज हाउस। हम शायद वहां ना हो, वी मे बी नॉट देयर, या वी माइट बी नॉट देयर। तो यहां पे कोई भी कैन बी, विल बी या शुड बी वर्ड नहीं आया सेंटेंस में, उनका साउंड सेंटेंस में नहीं आया। तो उनको छोड़ के भी मे बी और माइट बी का एक अलग से यूज होता है। थोड़ी सी अब सेंटेंसेस की एग्जांपल से हम समझते हैं। ये मैंने आपको ऑरली बताया, सेंटेंस में कुछ राइट भी करके दे देता हूं ताकि आपको और भी क्लैरिटी मिल सके। अब यहाँ पे मे बी और माइट बी को लेके कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पे राइट किया है, ही मे बी विद देम, वो शायद उनके साथ होगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं वो शायद उनके साथ हो। अब जब हिंदी में हम बोलते हैं तब हमें डिफरेंशिएशन समझ में आता है, लेकिन जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो वहां पे डिफरेंशिएशन ये समझ में नहीं आता कि हमने होगा लेके सेंटेंस यूज किया या सिंपली हमने मे बी बोला जैसे हो। लेकिन इंग्लिश में जब बोलते हैं तो हमें यहाँ पे मे बी से साफ समझ आ जाता है कि यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी को शो किया गया है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। सेकंड, वी मे बी इन लंदन टुमारो, हम शायद कल लंदन हो, या ये भी कह सकते हैं, हाँ, ये ऐसे भी कह सकते हैं हम, लाइक शायद हम कल लंदन हो सकते हैं, या हम शायद कल लंदन हो। तो जब इंग्लिश में बोलते हैं तो मे बी माइट बी से साफ क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी को शो किया जा रहा है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। मैंने हिंदी में सेंटेंसेस वो इसलिए बोले ताकि कई बार जब पर्सन कोई बोलता है तो उसे इसमें कंफ्यूजन ना हो, जब ये वीडियो को गो थ्रू करें डिफरेंशिएशन पता चल जाए कि हाँ भी अगर वो सेंटेंस बोला गया जैसे हो सकता है या हो सकती है, हो सकते हैं, या होगा, होगी, होंगे, होना चाहिए, होनी चाहिए, होने चाहिए, इनको बोले या इनके बिना बोले, मे बी, माइट बी, इन दोनों को लेके जैसे हम कहेंगे शायद हो सकता है, शायद हो सकती है, शायद हो सकते हैं, शायद होगा, शायद होगी, शायद होंगे, या फिर लास्ट में जो आ गया शायद होना चाहिए, शायद होनी चाहिए, शायद होने चाहिए। सो लाइक जब हम हिंदी में बोलते हैं तब दो अलग अलग सेंटेंसेस बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे पहले पहले सेंटेंस की मैंने यहाँ पे राइट किया है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, ही मे बी विद देम, वो शायद उनके साथ हो। अब यहाँ पे यही बोलूं मैं, वो शायद उनके साथ होगा।
तो दोनों वे में जब इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगी वो यही होगी सेंटेंस को लेके। लेकिन जब हम इंग्लिश में बोल देते हैं, मे बी माइट बी का यूज कर देते हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन कोई नहीं रह जाती, क्योंकि हमें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हम मैक्सिमम या मिनिमम चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं। आई होप आपको यहाँ से काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। मेरी इस क्लियरेंस से आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी। अब चलते हैं सेकंड सेंटेंस पे। वी मे बी इन लंदन टुमारो। हम शायद कल लंदन होंगे, या हम शायद कल लंदन हो, ऐसे भी कह सकते हैं। थर्ड आ गया। अब यहाँ पे थर्ड सेंटेंस है हमारे पास कि दिस न्यू स्मार्टफोन माइट बी लॉन्च्ड बाय एप्पल कंपनी इन कमिंग फ्यू डेज। भी ये नया स्मार्टफोन शायद एप्पल कंपनी के द्वारा आने वाले कुछ दिनों में लॉन्च। सो यहाँ पे माइट बी का यूज आया। सो कहने का मतलब है कि एप्पल कंपनी के द्वारा ये जो नया स्मार्टफोन है जो आने वाले कुछ दिनों में इंट्रोड्यूस किया जाना है, उसके मतलब जो इंट्रोड्यूस किए जाने के जो आसार है वो कम है, वो मिनिमम है। इन अदर वर्ड्स इफ आई से मिनिमम चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइट बी राइट किया है। आई होप इससे आपको काफी क्लियरेंस मिल गई होगी मे बी और माइट बी वर्ड्स को लेके। अब लास्ट में चलते हैं हम वर्ड मस्ट बी। अब मस्ट जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया था कि मस्ट एक फिक्स्ड फॉर्म है, जरूर मतलब कुछ बहुत मतलब नेसेसरी हो जो करने वाला, जिसे डिनाई ना किया जा सके भी, मतलब बहुत ज्यादा नेसेसिटी है किसी चीज की, तो वहां पे हम जैसे मस्ट वर्ड को यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे मस्ट के साथ वर्ड बी आ रहा है, ये प्रोबेबिलिटी वर्ड आ रहा है। सो यहाँ पे मस्ट बी का मीन निकलता है कि प्रोबेबिलिटी इन फिक्स्ड फॉर्म। सो सेंटेंसेस से आपको क्लियरेंस मिल जाएगी। दे मस्ट बी एट देयर फार्म्स एट द मोमेंट। वो इस वक्त जरूर अपने फार्म्स में होंगे, मतलब खेतों में होंगे। सेकेंड सेंटेंस, he must be looking for new charger for his smartphone। वो जरूर नया चार्जर ढूंढ रहा होगा अपने स्मार्टफोन के लिए। यहाँ पे ऐसे भी कह सकता हूँ लाइक ही मस्ट बी लुकिंग फॉर न्यू चार्जर टू बाय फॉर हिज स्मार्टफोन। लेकिन दोनों वे से समझ आ जाता है कि न्यू चार्जर मतलब वो खरीदने के लिए, मतलब नया चार्जर ढूंढ रहा है अपने स्मार्टफोन के लिए। थर्ड सेंटेंस, शी must be out of her city today। थर्ड सेंटेंस है यहाँ पे, शी मस्ट बी आउट ऑफ हर सिटी टुडे। वो आज जरूर अपने शहर से बाहर होगी। ये मस्ट बी के रिलेटेड मैंने ये जो थ्री सेंटेंसेस बनाए हैं, यहाँ से आई होप कि आपको काफी क्लियरेंस मिली होगी कि मस्ट बी का सेंटेंसेस में जो यूज होता है ये कैसे, ये मस्ट बी वर्ड जो है कैसे विल बी, कैन बी, शुड बी को सेंटेंसेस में रिप्लेस करता है। उसकी एग्जांपल है जैसे नीचे मैंने बताई है। देखिए ओवरऑल मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे कि पहले मैंने सेंटेंसेस से मे बी, माइट बी, मस्ट बी क्लियर किया है, लेकिन इन तीनों मोडाल वर्ड्स में एक चीज कॉमन है कि ये दूसरे जो मोडाल वर्ड्स हैं विल बी, कैन बी, शुड बी, इन थ्री मोडाल वर्ड्स को सेंटेंसेस में रिप्लेस करते हैं। आई होप ये लास्ट में मैंने जो मस्ट बी की क्लियरेंस आपको दी है
ये भी आपको पता चल गई होगी। ये जो 3 वर्ड्स की मैंने क्लियरेंस आपको दी है, मे बी, माइट बी, मस्ट बी की, ये सेंटेंसेस में इन विल बी, कैन बी और शुड बी मोडल वर्ड्स को रिप्लेस करके उनकी जगह लेते हैं। ये एग्जांपल्स जो मैंने सेंटेंसेस की नीचे दी हैं, आई होप वहां से आपको काफी क्लियरेंस मिल गई होगी इसके रिगार्डिंग। आई होप यहाँ से आपको अब मे बी, माइट बी और मस्ट बी, इन 3 वर्ड्स की क्लियरेंस काफी डिटेल में मिल गई होगी। सो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।